ध्यान में रख सकते हैं। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन बोला था कि ईच स्वीप मतलब दो वाइपर है कार में, तो दोनों के साथ कितना एरिया क्लीन होगा ये आपसे पूछा गया ना। यहाँ सिंपली क्या करोगे 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि दो वाइपर है। जैसे एक वाइपर होता तो इतना एरिया क्लीन हुआ सपोज करो इतना, तो एक और वाइपर लगा हुआ जो इतना एरिया क्लीन करेगा, इसीलिए दो वाइपर का एरिया पूछा गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था ऑलमोस्ट, मतलब क्या निकालते हैं। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करें 2 इंटू 115 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। ये आ गया था कितना 23, ये 72 आ गया, 36 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 18, इस बार क्या हो गया ये 11, मतलब 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बाई 18 इंटू 7 हो रहा है। यहाँ पे कितना आया था 158125 आया, बाई नीचे कितना आया था 18 इंटू 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। मतलब ऐसा लाइट हाउस जान रहे कैसा होता है ना, ऐसे बड़ा सा टावर होता है वैसे, और यहाँ से एकदम लाइट आता है पूरा शिप पे, ऐसा समुद्र पे छा जाता है लाइट, ऊपर से लाइट लाल कलर का है, कितना खतरनाक दिखता होगा सच नहीं। तो यहाँ पे क्या है बता रहे कितना एंगल में लाइट को स्प्रेड करता है, देखो तो 80 डिग्री का एंगल में, कितना एंगल है 80 डिग्री का, और कितना दूर तक करता है तो बोल रहा है 16.5 किलोमीटर तक करेंगे। तो सेक्टर ही ना बात कर, देखो सेक्टर ही ना है क्या सेक्टर है। तो आपका इसमें रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, और आपका एंगल कितना दिया हुआ बोलो 80 डिग्री। देखो एंगल भी मालूम चल गया, रेडियस मालूम चल गया, जब सब मालूम चल ही गया है तो क्या दिक्कत है। तो एरिया कैप्चर्ड बाय द लाइट हाउस, जैसे लिख सकते हैं हम लोग कितना एरिया कैप्चर कर रहा है लाइट हाउस by lighthouse must be equal to theta by 360 into pi r square, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। थीटा कितना SC 360, पाई दिया है क्या 3.14 लेने बोला ना, 3.14, r कितना बोला 16.5 16.5, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना इसका आंसर लास्ट में, किलोमीटर में ना तो किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, जिस यूनिट में रेडियस रहेगा उसी यूनिट में आंसर आता है। 0 0 खत्म हो गया, यहाँ से 100 ले आए इसको, 2/9, यहाँ से भी 10 ले आते, यहाँ से 10 ले आते, ठीक है। काटने के लिए इजी हो जाता। देखो हम तो कहेंगे पॉइंट से आराम से बच के रहो, पॉइंट क्या ही करोगे, काटा पीटी करने पे ध्यान दिया करो, जितना कट जाए उतना अच्छा, जितना कट के निकल जाएगा उतना बढ़िया बात रहेगा, समझ गया ना। आगे देखो ये 4 से गया 2 टाइम्स में, ये 4 से गया 25 बार में, और कोशिश करो कि बड़े बड़े नंबर से काटो, बड़ा बड़ा नंबर से, 2 3 से मत प्रयास करो काटने का, तो 2 3 से तो कट ही जाएगा पता ही है, लेकिन 2 3 से काटोगे तो लंबा जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग होगा, गेजबेज लगेगा, उसको नहीं करना है। बड़ा बड़ा नंबर से, मान लो 4 से काट 2 टाइम्स में 4 से काट दिए 25 बार में, एक ही बार में पूरा लग रहा है कि आ गया सब ठीक ठाक। और आ जाओ इसको, आप इसमें 36 लिखा है या 314 लिखा है, किससे काटोगे 25 काट दिया, देखो ये देखो 5 से कट गया 5, ये कितना बार में 3 डायरेक्ट काट दिया 25 से कट जाएगा, देख लिया। नहीं 75 कम ना 175, वही तो बात है। 5 से 5 बार में 5 से पंक्ति 15 और पंक्ति 15 1 3 3 है ना, ठीक है। अच्छा 3 से कितना बार में, 3 से कितना बार में, 2 से कितना बार में 6, 2 से कितना बार में 3, 2 से 157, अभी भी कितना बचा हुआ है, कितना बार में 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 से फिर कितना मार्क में, इसलिए बोले काटने पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कट जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ बच रहा है सर 157, यहाँ बच रहा है 11, और यहाँ क्या बच रहा है 11, और नीचे में क्या बच रहा है 10 into 10, खाली मल्टीप्लाई करना है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, आपका आंसर आगे। इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, पहले जल्दी से आंसर बताओ। 157 को 121 से मल्टीप्लाई कर देना, 18997 बाय 100, आंसर चाहिए तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर दिया हुआ है, बस आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को कह रहा है कि एक राउंड टेबल है, जो गोल टेबल है, उसमें टेबल कवर डाला गया जिसमें 6 डिजाइन बना हुआ है, आपको फिगर में दिख रहा होगा ना,
फिगर बना हुआ देखो उस तरह का, हम एक ही तो फिगर बनाएंगे उसका, देखो वहां पे 6 पार्ट से बटा हुआ है, नहीं ऐसे ऐसे करके, ये मान लो सेंटर है उस टेबल का, तो ऐसे करके यहाँ ऐसे बना हुआ, फिर ऐसे बना हुआ और इसमें ऐसे डिजाइन बना हुआ, ऐसे ही है ना। तो ये ऐसा डिजाइन जैसा भी है ना, बोल लिया ये सेंटर, ठीक है, टेबल का सेंटर। अच्छा। और यहाँ से ऐसे बना हुआ एक एक का बात कर रहा है, और यहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ, तो ये इधर देखने ना कि सेगमेंट है, सेगमेंट हुआ ना, सेक्टर में से ट्रायंगल मास के भी निकल सकता है। ऐसा कितना डिजाइन है? 6 डिजाइन। कितना डिजाइन है? 6 डिजाइन है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द, मतलब मेकिंग द डिजाइन। इस डिजाइन को निकालने का हमको कॉस्ट प्राइस बताओ कि जब 0.35 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर से रेट लगेगा तब कितना निकलेगा। और रूट 3 का वैल्यू तुमको इसमें पुट करना है, अब पहले से बोल दिया गया है। एंगल जो है वो कितना होगा ये ध्यान रखिएगा। एंगल बताओ कितना होगा, तुमको बताओ इसमें एंगल कितना। एंगल नहीं मालूम है हमको भले लेंथ मालूम है कि जो रेडियस है टेबल पर कितना है 28 सेंटीमीटर मालूम है ना, लेकिन एंगल नहीं मालूम। एंगल तुम लोग बताओ कितना आएगा। तो एंगल 90 है। 90 सुनिए तो 360 टोटल 360। भले इक्वल इक्वल नहीं बना तो सुंदर नहीं बना डिजाइन, पर ठीक है। नहीं एंगल कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 6 को, अरे 6 डिजाइन तो 6 को पार्ट, और 6 को पार्ट तो कितना डिग्री 360 टोटल हुआ, उसमें से 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, थीटा इक्वल टू 360 टोटल एंगल होता है ना। अब क्योंकि 6 पार्ट है उसमें तो हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का पहले एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ वन डिजाइन इस तरह का होगा ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ना फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छा, गुड। तो कहना क्या था कि आप सेगमेंट है ना वहां पे, वो डिजाइन मतलब क्या, वो पूरा नहीं, आपको क्या निकालना, आपको सेगमेंट चाहिए। और जो सेगमेंट है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हम लोग को पता है जब भी आ जाए थीटा 60 डिग्री तो कौन सा एरिया लेते हैं ट्रायंगल का, √3/4 a स्क्वायर, वही लगाएंगे। देखिएगा पहले एक का निकाल रहे हैं तो θ/360 into पाई r स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना 60/360, पाई कितना दिया, पाई दिया है क्या, नहीं, तो पाई को कितना लोगे 22/7, r हो गया 28 यहाँ माइनस √3/4, यहाँ भी a स्क्वायर है तो a की जगह क्या लोगे, रखेंगे a की जगह क्या लोगे, हाँ जो देखिए फिगर समझना ध्यान से। जैसे मान लो ऐसा कोई फिगर, ऐसा डिजाइन है ना आपका, बताया थे ऐसा डिजाइन है आपका, तो यही ना उसका साइड होगा ट्रायंगल का, और यही आपको कितना दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, इसीलिए हम रेट 28 ले सकते हैं, 28 into 28। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आगे देखो 0 0 खत्म हो गया, 7 से कितना बार में खत्म होगा 4 बार में, 6 से कितना बार में खत्म हो जाएगा ये 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से भी 28 कटता है, नहीं कटता, इसे कटता है इधर 4 कटेगा ना, हाँ इधर काट दो और कुछ नहीं करने वाला है। अब जो बचे उसको लिखो 22 2 जा कितना हो गया 44, और 28 को साथ में बाई 3 है, इतना ही ना है। यहाँ पे 1.7 लिखने बोला गया, जो लिखने बोला जाए क्वेश्चन में उसी बात को पुट कीजिएगा। यहाँ √3 1.73 नहीं दिया है, क्या बोला है 1.7, तो 7 ही लिखना है, ठीक है। 1.7 into 7 into 28, इतना ही आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसका 1232 आ रहा है ऊपर में 1232/3 माइनस इसको करो, हाँ ये तो 0 पे लगेगा, 410.67 होगा, 666 चलते जा रहा होगा, और ये वाला कितना आ रहा है 3.2, हाँ बोले 333.2, इतना ज्यादा नहीं आएगा। चलो माइनस करो, कितना आ रहा है 77.47 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का एरिया आ रहा है। अभी हम लोग कितना का निकालना बाकी है, यहीं पे कर दे रहे हैं, यहाँ को हम छोटा सा घबरा लेते हैं सिग्नल। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, 6 डिजाइन का निकालो कितना आएगा, 6 into इतना आएगा 77.47, बोलो इसको अभी रन करते नहीं, 28 सेंटीमीटर इसको रन चलेगा। और कॉस्ट निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन,
0.35 रुपीस है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। 0.35 इंटू 6 इंटू 0.35 रुपीस है ना, हाँ, तो इंटू 77.47। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रुपीस में जो आएगा सो आपका आंसर 162.687 मतलब 6 आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बोल रहा टिक करना है और मतलब टिक द करेक्ट है क्वेश्चन। और सवाल क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, इसका एंगल P होगा, मतलब थीटा से कितना दिया हुआ है, P डिग्री दिया हुआ है, सपोज करते हैं ना, थीटा कितना दिया हुआ है, P डिग्री, और रेडियस R है, रेडियस कितना है, R। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, थीटा P हो गया, रेडियस R हो गया। आपको एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा क्या होना चाहिए सेक्टर, थीटा बाय 360 पाई R स्क्वायर होना चाहिए कायदे से। अब आपका थीटा का जगह तो भैया P है, तो इतना होना चाहिए आपका, यही ना होना चाहिए। पर आप चारों ऑप्शन देखिएगा, P बाय 180 इंटू 2 पाई R। इधर 2 है, उसको काट के 772 को पहले का आंसर, अच्छा एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन नहीं ना हो पाएगा, क्यों, क्योंकि P बाय 180 है, 2 पाई R और 2 पाई R तो हो नहीं सकता है सर। आगे आ जाओ, फिर P बाय 180 है, पाई R स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता सर, 180 कहां से आएगा। तीसरा में आओ, P बाय 360 2 पाई R है, ये भी नहीं हो पाएगा। बचा क्या लास्ट वाला, सर लास्ट वाला में भी तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन देखिए ऐसा दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन ऐसा ही है, सो कट करो 360 आ जाएगा। देखो ऊपर के मैच हो गया, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर।